यह तो निश्चित है कि अडानी आपके जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बायोलॉजिकल जीवन की भी बात नहीं कर रहा हूं, आपके राजनीतिक जीवन में अडानी छछूंदर की तरह मुंह में आ गया है। अब आपका क्या होगा आप खुद सोच लीजिए, बेहतर रास्ता खुद तलाश लीजिए। झूठ बोलने से बहुत ज्यादा दिन तक कुछ नहीं होता। कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक आप संसद को इस तरह रोके रखेंगे? क्योंकि कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है। कांग्रेस भी तो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी तरह, तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है, वो उस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। अडानी को कांग्रेस छोड़ेगी नहीं। अडानी को आप जिसका जितना बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए, जितने पर ईडी और आईटी और सीबीआई लगानी है लगा दीजिए, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को कभी नहीं छोड़ेगी, अडानी को कभी नहीं छोड़ेगी। और आप अडानी को पकड़ने नहीं देंगे। यह लड़ाई कब तक चलेगी? एक और किस्सा है। आप यह कह सकते हो कि मैं होने नहीं दूंगा। कांग्रेस कहती रही है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, करके छोड़ूंगा। लड़ते रहिए, मत चलने दीजिए संसद को। बर्बाद तो वैसे भी देश हो चुका है। 80 करोड़ के हाथों में आपने कटोरा थमा ही दिया है। और मैं पहले से ही कह रहा हूं कि अगला 140 करोड़ भारतवासियों के हाथों में 5 किलो का कटोरा आप थमाओगे। ये डिक्लेयर्ड है। अभी 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर के 100-100 रुपए के अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं। कोई नहीं छोड़ रहा है। देश की यह हालत आपने कर दी है। लोकतंत्र का मतलब आप खुद ही देख रहे हैं, जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र को आपने, अब लोकतंत्र बचा कहां है? विधायिका को आपने खरीद कर जेब में डाल लिया है। ब्यूरोक्रेसी इंतजार में बैठी है कि किसको कौन सा पद चाहिए। जुडिशरी पहले से ही तय कर रखा है कि आयोग का अध्यक्ष या राज्यसभा भेजना ही है आपको। तो कौन बोलेगा? लोकतंत्र के 4 चौपाए। मीडिया आपके अडानी जैसे लोगों के जेब में है, मतलब आपकी जेब में है। मीडिया खत्म। मीडिया अब सुपारी मीडिया बन चुकी है। तो लोकतंत्र कहां बचा? लोकतंत्र के यही तो कहे जाते हैं 4 खंबे। मीडिया आपने खत्म कर दिया, सुपारी मीडिया बना दिया, खरीद लिया। ब्यूरोक्रेसी मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका। और कार्यपालिका को इतनी हिम्मत ही नहीं बची है। आप जहां लू हा बोलेंगे वहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी प्रमोशन चाहिए, सुविधाएं चाहिए। कार्यपालिका का यह हाल है। न्यायपालिका को आपने राज्यसभा भेज दिया। अब हर न्यायपालिका की आंख में वो दिख रहा होगा। विधायिका आपकी मुट्ठी में है, बहुमत आपके हाथ में है। बचा कौन? फिर आप ये क्यों कहते हो कि लोकतंत्र भारत में है? ये तो सच है कि लोकतंत्र भारत में नहीं है। आपने डिक्लेयर नहीं किया है। आपने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आप चला रहे हैं, क्योंकि अनडिक्लेयर से काम चल जाता है। डिक्लेयर क्यों करेंगे? अगर आप भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे तो फिर आप कांग्रेस पर उंगली कैसे उठाएंगे? वो मुद्दा आप छोड़ना नहीं चाहते, इसके लिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू है। ईडी, सीबीआई, आईटी सब लगे हुए हैं आपका अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को लागू करवाने में।
कार्यपालिका को पूरी तरह से लगा के रखा है आपने कि आवाज जिसकी निकले उसे पकड़ के आओ, अंदर डाल दो। लोकतंत्र है कहां? लोकतंत्र बचा कहां है भारत में? अमृतकाल हो सकता है अडानी के लिए हो, आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूं अमृतकाल अडानी के लिए है, लेकिन देश के लिए कौन सा काल है आप खुद ही सोच लो। लेकिन एक सवाल जो पूरे दुनिया में अब इस समय गूंज रहा है कि अडानी का रिश्ता मोदी से क्या है, मोदी का रिश्ता अडानी से क्या है, यह तो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आप इसे भारत में दबा लोगे, लेकिन अडानी को तो आपने चीन में ले जाकर व्यापार करवाया, पाकिस्तान में करवाया, अफगानिस्तान में करवाया, फ्रांस में करवाया, जर्मनी में करवाया, कोरिया, पता नहीं कहां कहां ले जाकर के करवाया। सारे के सारे कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, जितने दिन तक वही कहते हैं ना कि बकरे की खैर उसकी मां कब तक मनाएगी। अब देखना है कि कब तक आप अडानी को मुंह में दबा के रखते हो। मोदी जी, आज का वक्तव्य मैं इसी बात से समाप्त करूंगा। मुझे मालूम है कि संसद आप नहीं चलने दोगे। संसद में जब बेशर्मी भरे झूठ पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह जैसे जिम्मेदार नेता भी बोलते हैं, संसद के बाहर बोले तो ठीक है, संसद के अंदर जाकर के जब बोलते हैं, क्या कहें? इतनी बड़ी उनकी क्या मजबूरी है? तो आपने पूरे लगा रखा है कि जितना हो सके, चाहे कुछ भी करना पड़े, नंगा होना पड़े, हो जाओ, अडानी फंसना नहीं चाहिए। तो ये तो दुनिया समझ गई है, देश समझ गया है, आम आदमी समझ गया। अब तो आम आदमी भी समझने लगा है। जिनके हाथ में आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का कटोरा थमाए हो, 120 रुपए का कटोरा आपने दिया है, 100-125 रुपए के लिए परिवार के साथ जो लाइन में लगकर ले रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि उनके लिए 5 किलो की भीख है और अडानी के लिए 5 लाख करोड़। उनको भी ये समझ में आ गया है। कब आपसे सवाल करेंगे, किस हद तक जाकर सवाल करेंगे, इसका आप इंतजार कीजिए। चलिए, जब तक कोशिश करना हर आदमी का काम है, आप भी कर रहे हैं, नहीं होने देंगे जांच। देखते हैं कब तक आप बचा। अब तो फंस गए हो आप मोदी जी, आपके मुंह में छछूंदर, यानी आपके मुंह में अडानी आ गया है। अब अडानी को मुंह में लेकर कितने दिन तक घूमते हो, ये देश देखेगा। ये तो तय है, ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था कि अडानी के साथ ही मोदी जाएंगे। कहां, आप खुद तय कर लो। स्विट्जरलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, रशिया जाना है। वैसे मैं आपकी पसंदीदा जगह जानता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप चीन जाओगे।